की भी जबान से बात नहीं निकली। सोचा अभी क्या जरूरत है बताने की। ये कुमुद ना एकदम झूठी लड़की है, कहती है कि हम उसके लिए सब कुछ है, लेकिन देखो उसने कुछ भी नहीं बताया। वैसे एक बात है, हम इस उम्र में उसी पर ज्यादा विश्वास करते हैं जिस पर हम प्यार करते हैं। और ये तो शादी करके गृहस्थी की बात है। अरे आई, शादी तक कहाँ पहुँच गई आप? तो हम पहुंचा देंगे उनको। क्या? हाँ सुन, एक काम करते हैं, उसको घर बुलाते हैं और उसके बाद उसको बताएंगे। पर आई ऐसा करना ठीक होगा क्या? तो कुमुद कर रही है वो ठीक है क्या? अरे हम उसे रोक थोड़े रहे, उसकी प्यार की गाड़ी को थोड़ा सा धक्का दे रहे हैं, और वो भी सही दिशा में। पर आई मुझे नहीं ऐसा लगता है। चुप कर तुम्हारी। अच्छा लड़का है ना कुसुम? नहीं मतलब दोनों के गुण मिल रहे हैं ना? अरे आई इतना अच्छा लड़का है कि ढूंढने से भी ना मिले ऐसा। हाँ? पता है उसके पिताजी की कोल्हापुर में बहुत बड़ी दुकान है। हाँ? हाँ, और सुना है अब तो वहाँ मॉल बनाने वाले। अगो भाई मॉल म्हणजे? अरे आई वो बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बनते आजकल। हाँ वो इतने रईस लोग हैं। आप दोनों किसकी बातें कर रहे हो? अरे तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ ने एक अच्छा लड़का देखा है। उस लड़के ने तुम्हें देखा कल पार्टी में, उसने पसंद भी कर लिया। आज लोग आ रहे हैं अपने घर। मेरी शादी? हाँ। मुझे पसंद किया। आपने मुझे बताया भी नहीं माँ। अरे इसमें बताने की क्या बात है? अरे तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए इतना अच्छा लड़का देखा, और क्या चाहिए? अरे आई मैं उसे जानती भी नहीं हूँ, मैंने उसे देखा भी नहीं है। तो क्या होता है, मैंने इसके पापा को शादी के बाद देखा था। भाई वो जमाना और था, ये जमाना और है। मैं उससे मिली भी नहीं हूँ। तो क्या बात है बेटा, आज मिल लेना, शाम को हमारे घर पे चाय पीने आ रहे हो सब। मुझे ना तुम्हें दुल्हन के रूप में देखने के लिए मन इतना तरस रहा है ना, मुझे तो लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। मेरी भी। फिलहाल मेरा ऑफिस जाने को दिल तरस रहा है। जाऊँ मैं? जाना, लेकिन शाम को जल्दी आ जाना। हाँ बेटा, कोशिश करूंगी। कुमुद याद रखना, हम भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आई तू पढ़ना ग्रेट ना। तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, रिलैक्स। क्षितिज, मुझे कोई लड़का देखने आ रहा है और माँ को वो लड़का पसंद है, और जब माँ को पसंद है तो बात जाहिर है कि आई को भी पसंद आएगा। और तुम मुझे रिलैक्स होने के लिए कह रहे हो? क्षितिज, इसका एक ही रास्ता है। वो क्या? इससे पहले कि वो लड़का मेरे घर आए, तुम अपने माँ बाप को लेके मेरे घर आ जाओ। तुम कैसी बातें कर रही हो? शादी कोई कॉलेज का ड्रामा तो नहीं है। तो तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरा साथ चाहते हो, पर मुझसे शादी नहीं कर सकते। कुमुद, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये तुम बात अच्छे से जानती हो, और किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो फिर मेरी बात क्यों नहीं मान लेते? यही एक रास्ता है क्षितिज, वरना हम लोगों के रास्ते अलग हो जाएंगे। कुमुद, मैं क्या क्या कहूँ अपने पेरेंट्स से, अपने बारे में, अपने प्यार के बारे में, इस लड़के के बारे में, या अचानक इस शादी के फैसले के बारे में? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो मत समझो, और नहीं बताना है तो मत बताओ। मैं समझूंगी हमारा प्यार सच्चा था ही नहीं। तुम बस सोचते रह जाना, मुझे कोई और नहीं चाहेगा। कुमुद, कुमुद, अच्छा बाबा, मैं आज ही अपने पेरेंट्स से जाके बात करूंगा। ये लो, और देख बेटा, इस तरह मुंह मत लटकाना, थोड़ा सा मुस्कुराना, वरना उन लोगों को लगेगा कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं। आप हंस क्यों नहीं है? अब वो तो तुझे दिखाने के लिए हंस रही हूँ कि तुझे इस तरह हंसना चाहिए। इस तरह। आई प्लीज, नहीं पसंद आ रहा मुझे सब, नहीं अच्छा लग रहा है। आप कैसे भी करके उनको टाल दीजिए, मैं इन झंझटों में पड़ना नहीं चाहती। अरे तू कैसी बातें कर रही है? हर औरत को कभी ना कभी इस झंझट में पड़ना होता है, और तू डरती क्यों है? हम हैं ना तुम्हारे साथ, हम तुम्हारा साथ देंगे बेटा। आई, आपने मुझे सोचने का मौका तक नहीं दिया, थोड़ा वक्त दे देती तो। जो भी सोचना है ना शादी के बाद सोचना, अभी जल्दी से तैयार होना। हाँ, वक्त रहने पे मुझे बता तो दिया होता। मुझसे गलती हो गई, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, ठीक है? लो पहन लो। गलती हो गई, इसके पहले अगर मैंने किसी को चुन लिया होता तो। हे भगवान, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि तू इस तरह का कदम उठाएगी कभी। आई,
हाँ, ये अब समझने की कोशिश नहीं कर रही। मैं सब समझ रही हूँ, हर लड़की को शादी से पहले ऐसा ही लगता है। हे भगवान, अंदर कितने सारे काम है, मैं अंदर जा रही हूँ। ये क्षितिज कहाँ रह गया? हेलो। क्षितिज, कहाँ पर हो तुम? तुम तो आने वाले थे ना, तुमने फोन भी नहीं किया। कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम अपने पेरेंट्स से बात करने वाले थे ना, क्या हुआ? कुछ कहा उन्होंने? हाँ कुमुद, वो नहीं, मेरा मतलब है वो एक्चुअली एक छोटी सी। क्षितिज प्लीज, वो लोग बस आने ही वाले हैं। तुम प्लीज कुछ करो। नहीं तुम घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ। तुम जल्द से जल्द यहाँ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। देख बेटा, शर्म लड़की का सबसे बड़ा गहना होता है, इसलिए नजर नीचे रखना। पर सब लोग हैं कहाँ? बस आते ही होंगे, घर से तो निकल चुके हैं ऑलरेडी। अरे क्षितिज बेटा, तुम यहाँ आओ आओ। हाय आंटी जी। मुझे लगता है कि वो किसी ऑफिस के काम से आया है ना? हाँ, लेकिन कुमुद तो अब क्षितिज के साथ काम ही नहीं करती है ना? तो फिर दूल्हा चुनने में कुमुद की मदद करने आया होगा। जो भी है, अच्छा हुआ जो तुम यहाँ इस वक्त आ गए। अब देखो, ये हमारी बात माने या ना माने, तुम्हारी बात तो जरूर मानेगी। इसलिए तुम ही को अब समझाना है इसे। आफ्टर ऑल इसकी पूरी लाइफ का सवाल है ना? अरे तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना, आओ आओ बैठो, अपना ही घर समझो। नहीं आंटी, मैं कुछ कहना। हाँ ऑफ कोर्स, लड़के को देखेंगे, उसके बाद में तुम अपनी राय देना, ठीक है ना? जी नहीं आंटी, वो मैं कुछ और कहना चाहता था। ये शादी नहीं हो सकती आंटी। क्यों? लड़के में कोई ऐब है क्या? नहीं जी, कुमुद के लिए वो लड़का बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अच्छा, हाँ कुमुद और मैं, मेरा मतलब है मैं और कुमुद, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारी कुमुद हमें बताती। बिल्कुल। कुमुद, क्षितिज को बता, उसकी गलतफहमी दूर करो। नहीं नहीं, ये इसकी गलतफहमी नहीं है, ये सच है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ क्षितिज से करूंगी। और अगर आप लोगों ने इजाजत नहीं दी ना तो? और अगर हमने इजाजत दे दी तो? नहीं दी तो हम दोनों। क्या कहा आपने? वही जो तुमने सुना, हम लोगों ने तुम्हें इजाजत दे दी है। बिल्कुल। लेकिन उन लड़के वालों को क्या जो कुमुद का लड़के वाले रिश्ता? कुमुद, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। लेकिन आप लोग। अरे बुद्धू, ये तो आई और मेरी तरकीब थी तुम दोनों के मुंह से सच उगलवाने की। हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे कि तुम एक दूसरे से प्यार करते हो। क्या माँ, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी, और आप घूम गए। शर्म। लाखों में एक है